बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत दे और आपके दस्तरखान हमेशा सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे दही बल्ले कह लें या दही बड़े कह लें, ये बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं और मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरी वीडियो को फुल वॉच करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप वीडियो पे आ ही जाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल में लिया है बेसन 1.5 कप और इसमें ऐड कर देंगे हम नमक 1 टीस्पून और सूख मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून और मिक्स कर लेंगे अच्छे से इन चीज़ों को, ताकि सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो जाएं। कोई भी लम्स इनमें बाकी नहीं रहना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड विस्क नहीं है तो आप इसकी जगह कोई स्पून या फोक भी ले सकते हैं। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे हम और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है इसमें। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे पेस्ट बन गया और कितना फ्लफ़ी हो गया। ये देखिए मैंने इसकी अच्छी खासी मिक्सिंग की है यहाँ पे। तो ये देखिए ये इस कंडीशन में होना चाहिए, इस तरह से रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। बहुत थिक हमें जो बैटर है वो नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर हम थिक बैटर बनाएंगे तो हमारे जो दही बड़े हैं वो भी बहुत ही सख्त बनेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सोडा, जो कि है बेकिंग सोडा जो होता है 1 टीस्पून। आम जो घरों में हम यूज़ करते हैं खाने का सोडा, वो ऐड किया मैंने इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सोडा हम सब चीज़ों के साथ ही मिक्स नहीं करते, जब हमने फ्राई करना होता है दही बड़ों को तभी हम उसमें ऐड करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोडा बाद में ऐड किया है। मैंने इस बैटर को मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दिया था, बाद में मैंने सोडा ऐड किया जब मैंने इसे फ्राई करना था। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है और ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और अब इसमें हम ये जो दही बड़े हैं हमारे ये ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दही बड़े बना सकते हैं। अगर आप बड़े दही बड़े खाना पसंद करते हैं तो आप बड़े बना लें, अगर आप छोटे खाना पसंद करते हैं तो छोटे बना लें। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अभी हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे, जब नीचे से इनमें थोड़ा थोड़ा सा कलर आ जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए ऊपर से इसके आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं इस पे होल जो है ये बनना शुरू हो गए हैं। तो नीचे से भी इनके कलर आ गया है, तो अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ऑयल मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बहुत कम क्वांटिटी में मैंने लिया है, क्योंकि वो फूल के गोलगप्पे की तरह बन जाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे इसी तरह के जो दही बड़े हैं ये पसंद है। तो देखिए मैंने सब जो दही बड़े हैं इनकी मैं साथ साथ साइड भी चेंज करती रही थी और सब अच्छे से कुक हो गए हैं। और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप देखिए ये कितने ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन से जो है हमारे दही बड़े हैं ये फ्राई हुए हैं। तो सारे दही बड़े मैंने फ्राई कर लिए और मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक बॉल में पानी लिया है और ये जो दही बड़े हैं ये पानी में ऐड कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं फ्राई करते साथ साथ ही वो जो दही बड़े होते हैं उनको पानी में ऐड करते रहते हैं। बिल्कुल आप इस तरह मत किया करें, उन्हें पहले प्लेट में निकाला करें, बाद में उन्हें पानी में डिप किया करें। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है 1 kg के करीब और दही में मैंने 1 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी शुगर, जो कि है 2 टेबल स्पून। अच्छा, अगर आपका दही खट्टा है तो आप उसमें शुगर ऐड करें, अगर आपका दही मीठा तो आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है मीठा खाना, मीठे दही बड़े, तो आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने जो है घर की मलाई
1 टेबलस्पून वो ऐड कर दी है। तो ये जो दही बड़े हैं इन्हें हम इस तरह से दोनों हाथों में पकड़ के अच्छे से इनका जो पानी है ये निकाल लेंगे। और हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इस तरह से इन्हें पानी इनका निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे। तो देखिए सारे जो दही बड़े हैं मैंने उन्हें पानी से निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है और उसमें ऐड कर देंगे ये जो दही बड़े हैं हमारे, ऐड कर देंगे। ये देखिए सारे दही बड़े जो हैं ये मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब इस पे हम ऐड कर देंगे दही बड़ों पे योगर्ट। ये जो भी हमने रेडी किया है योगर्ट ऐड कर देंगे। तो साथ ही इसमें मैंने ये जो चटनी है इमली और उसकी खुबानी की, ये इस पे ऐड कर रही हूँ। इमली और खुबानी की चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी मेरी ये रेसिपी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और साथ ही ये ग्रीन चटनी भी इस पे ऐड कर देंगे। ग्रीन चटनी में मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। तो अब इस पे ऐड कर देंगे दही बड़े का मसाला। और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें। आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।